तो सेकंड लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं अब सेकंड लेक्चर नहीं सॉरी सेकंड क्वेश्चन आंसर का सेशन है ना। सबसे पहला क्वेश्चन है द गल्फ रीजन इंक्लूड्स कंट्रीज रिच इन, मतलब जो गल्फ रीजन का जो भी कंट्रीज है वो लोग सबसे ज़्यादा क्या प्रोड्यूस करते हैं। तो वो लोग सबसे ज़्यादा जो प्रोड्यूस करते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं सी, दैट इज ऑयल एंड गैस। द टर्म de-escalation मीन्स, ये जो टर्म है de-escalation इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब होता है रिड्यूसिंग टेंशन सी, यानी कि जो भी अभी तनाव चल रहा है, अब वहाँ वॉर में कन्फ्लिक्ट हो रहा है तो वो उसको कम करना, रिड्यूस करना। फिर 53 ईरान लॉन्च्ड अटैक्स यूजिंग, ईरान लॉन्च ये तो सबको पता ही है, सी होगा, मिसाइल्स एंड ड्रोन्स। बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, मतलब कुछ कुछ क्वेश्चंस रिपीट हो रहे होंगे तो उसमें घबराना नहीं है, ठीक है। द मेन गोल ऑफ ग्लोबल डिप्लोमेसी ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट वाज, तो मेन गोल क्या था, जैसे जो भी बातचीत हो रहा था अलग अलग देशों में है ना, यूएन के पास जाया जा रहा था, तो मेन आखिर एम क्या था, क्या एम था कि भाई इस कॉन्फ्लिक्ट के साथ क्या किया जाए। तो उसमें ये था कि पीस एंड स्टेबिलिटी चाहिए था सबको, ठीक है। तो सी, सब कोई को पीस एंड स्टेबिलिटी चाहिए, बस वही, इसी की वजह से इतना बातचीत हुआ जा रहा है। द मिडिल ईस्ट इज स्ट्रैटेजिकली इम्पोर्टेंट बिकॉज ऑफ, जो मिडिल ईस्ट जो है, यानी कि मिडिल ईस्ट में जो भी कंट्रीज एंड ऑल, तो वो किस वजह से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो ज़रूरी किस वजह से है, तो इसमें हो जाएगा सी, एनर्जी रिसोर्सेज, ठीक है। तो सी एनर्जी रिसोर्सेज की वजह से ज़रूरी है। थोड़ा सा जूम इन जूम आउट करना पड़ रहा है क्योंकि थोड़ा फॉर्मेट वगैरह वो फॉन्ट नहीं ले पा रहा था, मतलब सही साइज में नहीं फिट बैठ रहा था, इसके वजह से। खैर, द कॉन्फ्लिक्ट डिसरप्टेड, यानी जो कॉन्फ्लिक्ट डिसरप्टेड हुआ, मतलब कि ये जो झगड़ा जो हुआ, ये जो वॉर हुआ, ये किस चीज़ को खराब किया, किस चीज़ को डिसरप्ट किया। तो ये खराब किया सी को, मैरीटाइम सी ट्रेड, यानी कि ये जो ट्रेड होता है सी के ज़रिए, ठीक है, समुद्र के ज़रिए जो ट्रेड होता है, एक जगह से दूसरे जगह गुड्स को ले जाया जाता है, तो उस पर अफेक्ट पड़ा, उसको डिसरप्ट किया। सातवां, विच टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इज दिस मेनली कैटेगराइज्ड एज, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये मेनली किस टाइप का कैटेगरी के अंदर रखा जाएगा, ठीक है। ये जो वॉर हो रहा है वो, तो इसको रखा गया है सी के अंदर, दैट इज इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट है ये। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये जूम करने वाला में तो बड़ा ही ये, विच कंट्री वार्नड ऑफ ब्लॉकिंग ऑयल शिपमेंट, तो कौन सा कंट्री है जो कि वार्न किया था कि हम भाई ब्लॉक कर देंगे ऑयल, मतलब ऑयल का जो भी जहाज है यहाँ से पार नहीं होने देंगे, क्रॉस नहीं होने देंगे। तो ये किस कंट्री ने कहा था, तो ये कहा था आपका सी, दैट इज ईरान ने, ठीक है। अब बहुत सारा का ऑप्शन सी है तो सी ही मत टिक मारना यहाँ पे। अब बस अब बैठ गया है कि सी ही सबका आंसर हो रहा है, बट ये मत समझना कि सबका आंसर सी ही होगा, ठीक है। द क्राइसिस लेड टू इंस्टेबिलिटी इन, जो क्राइसिस है वो जो है सो किस चीज़ में इनस्टेबिलिटी, यानी कि अस्थिरता पैदा कर सकती है। तो ये जो है सो सी में, मिडिल ईस्ट में अर्थ मतलब जो है सो वहाँ का सिस्टम खराब कर सकती है ना। तो सी हो जाएगा इसका आंसर, सी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में 10। द कॉन्फ्लिक्ट हाईलाइटेड द इम्पोर्टेंस ऑफ, ठीक है, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो किस चीज़ का मतलब इम्पोर्टेंस को हाईलाइट किया,
तो वो एनर्जी सिक्योरिटी को हाईलाइट किया है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दैट इज एनर्जी सिक्योरिटी। द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कनेक्ट्स द पर्शियन गल्फ विथ, ये तो सबको पता ही है ना, सी, गल्फ ऑफ ओमान। विच कंट्री लाइज ऑन द सदर्न साइड ऑफ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के सदर्न साइड में कौन सी कंट्री है, प्रेजेंट है, तो वो हो जाएगा सी, दैट इज ओमान, सी दैट इज ओमान। ठीक है, फिर आते हैं अगले पे। द पर्शियन गल्फ इज बॉर्डर्ड बाय हाउ मेनी कंट्रीज, यानी जो पर्शियन गल्फ है, ठीक है, यानी वो जो बीच का वहाँ पे जो समुद्र है वो कितने कंट्रीज से घिरा हुआ है, अप्रोक्सीमेटली बताना है। इसका आंसर हो जाएगा सी, दैट इज 8 कंट्रीज से वो घिरा हुआ है। ठीक है, जिसमें यूनाइटेड अरब एमिरेट्स आता है, ठीक है, कतर आता है, ईरान आता है, और भी बहुत सारे कंट्रीज है। जब आप लोग मैप देखिएगा तो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए गल्फ कंट्री, इनमें से कौन सा एक गल्फ कंट्री नहीं है? ऑप्शन में है बहरीन, कतर, ओमान, जॉर्डन। ठीक है, तो इनमें से कौन सा नहीं है? तो ये हो जाएगा डी, डी जो है जॉर्डन, वो एक गल्फ कंट्री नहीं है, वो थोड़ा सा साइड में है। मतलब ये सब जो भी आपका कंट्रीज है गल्फ कंट्रीज, उसके थोड़ा सा जब आप लोग पीछे जाते हैं तब फिर वो आपको मिलता है। ठीक है, बट हाँ वो रीजन उसी रीजन में प्रेजेंट है। ठीक है, उधर ही है, उधर ही मिल जाएगा। द मेन एक्सपोर्ट ऑफ ईरान इज, ईरान का मेन एक्सपोर्ट क्या है? तो वो है डी, दैट इज क्रूड ऑयल। विच ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड्स मैनी मिडिल ईस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, ठीक है, कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंक्लूड करता है बहुत सारे मिडिल ईस्ट के ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज को, यानी कि बहुत सारे मिडिल ईस्ट जो कि ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, तो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ के सब कोई मिल करके इसमें एक डिसीजन लेते हैं। ठीक है, जो भी आपका तेल से रिगार्डिंग जो भी चीज़ करना रहा, तो वो इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू होता है। तो ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है? तो ये है सी, ओपेक, OPEC। ठीक है, OPEC हेडक्वार्टर्स इज लोकेटेड इन, तो ये जो हेडक्वार्टर है OPEC, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर है सी, वीना में। विच कंट्री इज द लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर इन द मिडिल ईस्ट, ठीक है, तो कौन सा जो कंट्री है जो कि लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर है इन द मिडिल ईस्ट? एक चीज याद रखना यहाँ पे पूरा दुनिया का बात नहीं कर रहा कि पूरा दुनिया में सबसे ज्यादा तेल किसके पास है, रिजर्व ऑयल किसके पास है या कौन प्रोड्यूस करता है, ऐसा नहीं पूछा। यहाँ पे सिर्फ मिडिल ईस्ट का पूछ रहा है कि मिडिल ईस्ट में कौन प्रोड्यूस करता है भैया, मिडिल ईस्ट में कौन सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है? तो मिडिल ईस्ट में जो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है वो करता है सी, दैट इज सऊदी अरेबिया। ठीक है, सबसे ज़्यादा तेल यही प्रोड्यूस करता है। द कैपिटल ऑफ ईरान इज, ईरान का कैपिटल क्या है? तो ईरान का कैपिटल है डी, दैट इज तेहरान। विच यूएस मिलिट्री कमांड ओवरसीज ऑपरेशन इन द मिडिल ईस्ट, तो मिडिल ईस्ट में यानी कि यूएस का अलग अलग मिलिट्री बेसेस है, ठीक है, जो कि वो अपने अलग अलग कंट्रीज में रखता है, ठीक है, एज ए प्रोटेक्शन देता है उन कंट्रीज को। तो जैसे मिडिल ईस्ट में भी अपना एक यूएस मिलिट्री कमांड रखा हुआ है, तो जिसका नाम है दैट इज सी सेंटकॉम, समझे? तो सी जो सेंटकॉम है ये उस एरिया को पूरा देखता है कि वहाँ क्या चल रहा है, कौन सा ड्रोन उड़ रहा है, वॉर होने का संभावना क्या है, क्या इंटेलिजेंस वगैरह, तो जो भी चीज़ इंटेलिजेंस सप्लाई करना हो, गन्स, एमिनेशंस, जो भी सप्लाई करना हो, सारा चीज़ ये सेंटकॉम देखता है। ठीक है, दैट इज सी। और इस रीजन में बेसिकली मिडिल ईस्ट वाले रीजन में, हर रीजन में नहीं, मिडिल ईस्ट वाले रीजन में।
सेंटकॉम स्टैंड फॉर, ये जो सेंटकॉम है इसका फुल फॉर्म क्या है भैया? तो सेंटकॉम का फुल फॉर्म है सेंट्रल कमांड, दैट इज बी, सेंट्रल कमांड। विच सी लाइज टू द साउथ ऑफ ईरान, कौन सा सी है जो कि ईरान के साउथ में प्रेजेंट है? तो ये हो जाएगा सी, अरेबियन सी। ठीक है, हर जगह सी सी आ रहा है। विच कंट्री सेपरेटेड फ्रॉम ईरान बाय द विच कंट्री सेपरेटेड फ्रॉम ईरान बाय द पर्शियन गल्फ। ठीक है, तो कौन सा जो कंट्री है वो सेपरेट किया हुआ है बाय ईरान बाय पर्शियन गल्फ के द्वारा? तो ये हो जाएगा सी, सऊदी अरेबिया। ठीक है, तो सऊदी अरेबिया सेपरेटेड, क्योंकि अफगानिस्तान आपका बिल्कुल इधर है, सीरिया उधर है, टर्की भी बिल्कुल उधर है, तो जो पर्शियन गल्फ से सऊदी अरेबिया ही का सेपरेशन है। 74 विच टाइप ऑफ मिसाइल्स आर कॉमनली यूज्ड इन मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट्स, तो किस टाइप का मिसाइल्स यूज हुआ है मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट में? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन इज डी, बोथ ए एंड बी, यानी क्रूज मिसाइल्स एंड बैलिस्टिक मिसाइल्स। ठीक है, ए बैलिस्टिक मिसाइल फॉलोज, तो एक बैलिस्टिक मिसाइल क्या फॉलो करता है, मतलब जैसे एक बैलिस्टिक मिसाइल जो एक जगह से जैसे छोड़ा गया, ठीक है, जैसे ईरान से छोड़ा गया, अब ये उड़ते हुए जाएगा और मान लीजिए कि वो कतर में गिर रहा है, तो वो जब जा रहा होगा तो वो कौन सा एक पाथ फॉलो करेगा, बेसिकली वो पाथ उसको कहा जाता है, जो कि एक एंगल बनाता है कि वो पहले ऊपर जाएगा बैलिस्टिक मिसाइल, फिर थोड़ी देर हवा में रहेगा, फिर वो अपना टारगेट जो है सो नीचे की तरफ फिर हिट, मतलब नीचे जाएगा फिर हिट करेगा। तो ये एक ट्रैजेक्टरी बना देता है। ठीक है, आप लोग 9th 10th में फिजिक्स में पढ़े भी होंगे, ठीक है, कि एक पैराबोलिक टाइप में कुछ ऐसे करके बनता है। तो यहाँ का ऑप्शन हो जाएगा सी, पैराबोलिक ट्रैजेक्टरी। ठीक है, तो ये पैराबोलिक ट्रैजेक्टरी बनाता है एंड इस तरीके से वो हिट करता है। एक बैलिस्टिक मिसाइल का चाल होता है जाने का, कि उसको पहले ऊपर जाना है, फिर वहां से फिर ऐसे करके फिर नीचे जाना है। अब अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। ड्रोन्स आर ऑल्सो नोन एज, तो ड्रोन्स को हम लोग ऑल्सो किस नाम से बोलते हैं? तो ड्रोन्स को हम लोग दैट इज अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, यानी कि सी, इस नाम से हम लोग जानते हैं ड्रोन्स को। विच ग्लोबल बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस, यानी कि इंटरनेशनली पीस कौन सा जो है सो बॉडी मेंटेन करने का जिसको अधिकार दिया गया है या रिस्पॉन्सिबल है, कि भैया इसको ठेका दे दिया गया है कि भैया देखो पूरा दुनिया में जो शांति है उसका ठेका आप लो, कि मतलब आप ध्यान रखो कि कोई झगड़ा नहीं लड़े, कोई ये नहीं करे, कोई बदमाशी नहीं करे। ठीक है, तो ये काम किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है सी, दैट इज यूनाइटेड नेशंस को, यूएन को। ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली कुछ कर पा नहीं रहा है, तो इसको दिया गया है लेकिन ये कुछ कर सक नहीं रहा है। द यूएन हेडक्वार्टर्स इज लोकेटेड इन, तो यूएन का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ लोकेटेड है? तो वो लोकेटेड है डी, न्यूयॉर्क। विच कंट्री इज ए परमानेंट मेंबर ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल? ठीक है, तो कौन सा कंट्री है जो कि परमानेंट मेंबर है ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल? ठीक है, तो इसमें जैसे अलग अलग ये दिया हुआ है, तो इसमें हो जाएगा डी, डी जो है वो परमानेंट मेंबर है। द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल हैज हाउ मेनी परमानेंट मेंबर्स, तो कितने परमानेंट मेंबर्स है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के? ठीक है, तो उसके परमानेंट मेंबर है लगभग 5, 5 मेंबर है, दैट इज सी, जिसमें कि एक चाइना भी है, रशिया भी है, ठीक है, अमेरिका है 3, और भी है 2 ठो और है, तो टोटल 5 है। विच कंट्री हैज वीटो पावर इन द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, तो इनमें से कौन से कंट्री का वीटो पावर है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में? तो ये ऑब्वियसली सी, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका।
ठीक है। विच रीजन इज ऑफ्टन कॉल्ड द ऑयल हब ऑफ द वर्ल्ड, तो इनमें से कौन सा रीजन है जो कि ऑयल हब ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, ठीक है। यानी कि किसके पास इन इन रीजनों में से, ये दिए गए रीजन में से किसके पास सबसे ज़्यादा तेल है पूरी दुनिया में, तो ये हो जाएगा सी, मिडिल ईस्ट। इसीलिए मिडिल ईस्ट बहुत इम्पोर्टेंट होता है, इसीलिए अमेरिका यहाँ पे कब्जा भी करना चाह रहा है, एक तरीके से चाह रहा है कि सब कोई मेरा बात माने और हमको बस चुपचाप से तेल देते रहे, नहीं तो। और ईरान ऐसा माना नहीं, इराक भी माना नहीं, तो उसको तो जहन्नम में मिला दिया। ईरान भी नहीं मान रहा है, तो उसको भी चाह रहा है कि बस इसको भी ख़त्म करो कैसे ना कैसे करके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ ओपीईसी, तो ओपीईसी का कौन इनमें से मेंबर नहीं है, तो कौन नहीं है भैया? तो ये हो जाएगा डी। डी जो है यानी कि इंडिया, इंडिया हम जो है सो ओपीईसी का मेंबर नहीं है। ईरान शेयर्स ए लैंड बॉर्डर विथ, ईरान का जो ज़मीनी जो बॉर्डर है, लैंड बॉर्डर है, वो किसके साथ शेयर करता है? वो शेयर करता है, जैसे कि यहाँ पे इंडिया है, चाइना है, पाकिस्तान है। इंडिया तो नहीं है, ये तो बच्चा बच्चा को भी मालूम होगा। श्रीलंका भी नहीं है, ये भी बच्चा बच्चा को मालूम है, ठीक है। तो है कौन सा? तो है आपका सी, पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान जो है वो। द कैपिटल ऑफ इसराइल इज, तो इसराइल का कैपिटल क्या है? तो वो है सी, जेरूसलम, ठीक है। विच डेजर्ट लाइज इन द मिडिल ईस्ट, मिडिल ईस्ट में कौन सा डेजर्ट लाई करता है, यानी कौन सा डेजर्ट है इनमें से? सहारा है, थार है, अरेबियन डेजर्ट है, गोबी है, ठीक है। तो दैट इज सी, सी जो है अरेबियन डेजर्ट है वहाँ। विच कंट्री लाइज बिटवीन ईरान एंड सऊदी अरेबिया अक्रॉस द गल्फ, तो कौन सा जो कंट्री है वो लाई करता है बिटवीन ईरान एंड सऊदी अरेबिया, ठीक है। तो इनमें से कौन सा कंट्री है? तो वो हो जाएगा आपका सी, कतर। कतर जो है, कतर के पीछे के सऊदी अरब है, ठीक है, और सऊदी अरब के आगे कतर है, देन फिर आपका पर्शियन सी है, देन फिर आपका ईरान है, ठीक है। द करेंसी ऑफ ईरान इन, ईरान की करेंसी कौन सी है इनमें से? तो ऑब्वियसली नाम से यहाँ पता चल रहा है, सी, ईरानियन रियाल। विच कंट्री इज नोन फॉर आयरन डोम डिफेंस सिस्टम, तो आयरन डोम का जो डिफेंस सिस्टम है, आप लोग सुने भी होंगे कि अरे आयरन डोम बवाल चीज़ है, बवाल चीज़ है, ठीक है। तो ये कौन से कंट्री का है? तो ये है आपका इसराइल, ठीक है। सी, सी जो है इसराइल, उस कंट्री का ये आयरन डोम का जो डिफेंस सिस्टम है, जिसको निस्तो नाबूद कर दिया है ईरान ने। आयरन डोम इज यूज्ड फॉर, आयरन डोम किस लिए यूज होता है? तो ये एक तरीके का एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसमें कि कोई भी अगर मिसाइल आ रहा है तो वो उसको डिटेक्ट करता है, देखता है कि अच्छा ये मिसाइल आ रहा है, और तुरंत यहाँ से एक मिसाइल फायर होता है, और तुरंत वो जो आ रहा होता है मिसाइल, उससे जाकर के लड़ जाता है, टकरा जाता है, और उसको वहीं पर ऊपर में ही तबाह कर देता है, और फिर जो उसका टुकड़ा फुकड़ा है वो सब गिरता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। ये एयर डिफेंस से मिसाइल इंटरसेप्ट करता है, ठीक है। इस काम के लिए यूज होता है, आई थिंक। हाँ, 40। विच स्टेट इज वन ऑफ द बिजिएस्ट ऑयल ट्रांजिट चोक पॉइंट्स, ठीक है। तो कौन सा स्टेट है जो कि सबसे बिजिएस्ट, मतलब तेल को इधर उधर करने के लिए जो सबसे ज़्यादा चलता है, मतलब बिजिएस्ट है, तो वो ऑब्वियस सी बात है भाई, वो हो जाएगा आपका सी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, और इसी को ब्लॉक कर दिया है, अभी ब्लॉक्ड है। द गल्फ कॉपरेशन काउंसिल जीसीसी इंक्लूड्स हाउ मेनी कंट्रीज, तो वो जो जीसीसी है, ठीक है, वो कितने कंट्रीज को इंक्लूड करता है? तो वो 6 कंट्रीज को इंक्लूड करता है, दैट इज सी, ठीक है। सी जो है वो हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए जीसीसी मेंबर, इनमें से कौन सा जो है सो जीसीसी मेंबर है? ईरान है, इराक है, यूएई है, टर्की है, ठीक है। तो इसमें ऑब्वियस सी बात है भाई,
C. UAE, United Arab Emirates. The capital of Saudi Arabia is, सऊदी अरेबिया का कैपिटल क्या है? ठीक है, तो इसका है डी, रियाद। रियाद जो है वो सऊदी अरेबिया का कैपिटल है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट इन एशिया? इनमें से कौन सा कंट्री जो कि एशिया में नहीं है? नहीं है, ये चीज ये रखना, नहीं है, नॉट इन एशिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा डी, इजिप्ट। ईरान है, इराक है, सऊदी अरेबिया है। इजिप्ट एक ऐसा कंट्री जो कि एशिया में नहीं है। द रेड सी लाइज बिटवीन, जो रेड सी है वो किन किन के बीच में है? तो ये हो जाएगा आपका सी, अफ्रीका एंड अरेबियन पेनिनसुला, इन दोनों के बीच में ये लाई करता है रेड सी। विच वाटर बॉडी इज क्लोजेस्ट टू खर्ग आइलैंड? तो खर्ग आइलैंड से कौन सा वाटर बॉडी बिल्कुल ही पास में है? ठीक है, तो वो ऑब्वियस सी बात है सी, पर्सियन गल्फ। पर्सियन गल्फ में ही ये जो है सो खर्ग आइलैंड है। विच टाइप ऑफ इकोनॉमी डिपेंड्स हैविली ऑन ऑयल एक्सपोर्ट्स? ठीक है, तो कौन सा जो इकोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है ऑयल एक्सपोर्ट्स पे? सी, पेट्रोलियम बेस्ड इकोनॉमी। द मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट इम्पैक्ट्स इंडिया मेनली ड्यू टू, तो मिडिल ईस्ट जो कॉन्फ्लिक्ट अभी हो रहा है वो इंडिया को कैसे इफेक्ट करेगा? इंडिया को कैसे नुकसान पहुंचाएगा भाई? तो वो नुकसान पहुंचाएगा इंडिया को ऑयल इंपोर्ट्स में, क्योंकि 20% ऑयल हम लोग का वहीं से आता है। ठीक है, तो ऑयल इंपोर्ट्स को बहुत नुकसान पहुंचाएगा। अब आते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंडिया इंपोर्ट्स मोस्ट ऑफ इट्स ऑयल फ्रॉम, तो इंडिया जो है सबसे ज़्यादा ऑयल कहाँ से लेता है? इंपोर्ट का मतलब कहाँ से लेता है? तो हो जाएगा सी, मिडिल ईस्ट से। ठीक है, मिडिल ईस्ट से लेता है। तो चलिए फिर 100 सवाल पूरे हुए, 50 पिछले क्वेश्चन पिछले लेक्चर में हुआ था, 50 इस वीडियो में कवर हो गए। ठीक है, तो 100 क्वेश्चन टोटल हुए। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कितने क्वेश्चंस आप लोगों के करेक्ट हुए, कितने सही हुए। वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर अच्छे से लाइक करें, अच्छे से पढ़ें और अच्छे से एग्ज़ाम दें। बाय।